बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो आप अपने मून साइन से देख सकेंगे। अगर मून साइन नहीं मालूम तो सन साइन से भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन मून साइन से बहुत एक्यूरेट मिलेगा। अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देखा जा सकता है। मून साइन निकालने के लिए आप यूट्यूब पे लिखेंगे नेम गुरु मून साइन, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप अपना मून साइन मालूम कर सकेंगे। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एक्वेरियस का, यानी कि कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से 1000% एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपके सामने लेकर आए। आपकी जिंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। आपका जीवन साथी कैसा होता है, आपके बच्चे कैसे होते हैं और आने वाला कल कब तरक्की करते हैं, कब भरपूर पैसा दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 11वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है और 60 और ढैया का बादशाह यानी कि शनि, सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। एक्वेरियस वो ज़ोडिक साइन है जिन पर कोई भी सैयारा जो है वो ऊंच के या नीच के पावर्स के साथ नहीं होता। अब अगर आप मून साइन से वीडियो देख रहे हो तो आपका बचपन कुछ ऐसा गुजरा है कि आप अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को इतना परेशान आपने नहीं किया, या अभी भी आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्वेरियस बच्चा आपके या बच्ची है आपके घर में तो वो इतना परेशान नहीं, कूल माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले नहीं। हाँ, एक हद तक रोते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान करना, माँ बाप को बहुत नाकों तले चने चबवाना, ऐसे बच्चे ये लोग नहीं होते। बचपन से ही अपने वादों इरादों के, यानी जो भी ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। लेकिन किसी को कॉल दिया, किसी की कोई बात की है, किसी से कोई एग्रीमेंट हो गया बचपन में भी, अगर किसी जैसे वालदा से कोई बात हो गई कि आज रोज़ सुबह उठोगे, आज रोज़ खेलने जाओगे, तो वो बात को फॉलो करते हैं, वो बात को मानते हैं, अपनी जिद ज्यादा नहीं थोपते, यानी बहुत ज्यादा जिद्दी, हद से ज्यादा जिद्दी नहीं होते। बचपन में ही माँ बाप को पता चल जाता है कि इनकी औलाद थोड़ी सी स्पेशल, यानी कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेशल, यूँ कहना चाहिए कि दूसरे बच्चों की तरह तंग करने वाली या नाक को तले चने चबवाने वाली नहीं होती, यानी बात मानने वाली और तरीके से माँ बाप की कदर करने वाली होती है। लेकिन जिद्दी होती है, जिद्दी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जिद होती है इनकी। और सबसे अच्छी बात कि इनका गुस्सा भी कंट्रोलेबल रहता है, यानी गुस्सा आ जाए तो गुस्सा ब्लास्ट हो जाएगा जो भी है, लेकिन ठंडे जल्दी हो जाना या गुस्सा बहुत कम लम्हे के लिए रहना, ऐसा भी है नहीं। जिद और इनका गुस्सा दोनों कंट्रोलेबल होता है और ये काफी हद तक बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं और जिद भी अपनी छोड़ देते हैं। इनकी मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी यूँ कह लें कि इनकी लर्निंग एबिलिटीज, कोई भी चीज़ को जल्दी से सीख जाना, किसी को करते हुए देख के सीख जाना, इनकी शार्प माइंडेड होना और जल्दी से चीज़ों को सीख जाना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है और इनका जो एक विल पावर है वो भी कमाल का होता है, यानी कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी इनके लिए करना इतना मुश्किल नहीं होता। एक जगह पे रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर एक कमरे में वालदा रखे जाए तो फिर दूसरे कमरे से, यानी परेशान नहीं करते, लेकिन ये कि इधर उधर चले जाना, इधर उधर घूमना टहलना, ये बहुत बचपन में भी इनका लगा रहता है। इनको बहुत ही ज्यादा लाड प्यार और इनको तवज्जा चाहिए, या अटेंशन ग्रैबर होते हैं। इनको जहाँ लगे ना अटेंशन नहीं दिया जा रहा तो थोड़े से मायूस से हो जाते हैं। किसी भी चीज को करने को कहा जाए तो बचपन में भी मना नहीं करते, यानी कि नहीं करेंगे, नहीं करूंगा, इस तरह नहीं, लेकिन वो कर लेते हैं उस काम को। बहुत जिद्दी एक हद तक होते हैं, लेकिन अड़ जाना किसी चीज पे कि ये करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वो बात को मान भी लेते हैं बाद में। जब इनके स्कूल में एडमिशन होता है तो पेरेंट्स बता सकते हैं कि सबके हर दिल अजीज हो जाते हैं, सब इनको पसंद कर देंगे, टीचर्स, इनके दोस्त, इनके बाकी लोग सब इन पे जान छिड़कते हैं, इनको पसंद करना शुरू कर देते हैं। इनका टैलेंट बड़ा गजब का होता है, इसीलिए हर एक के दिल अजीज होना, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना, हर सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, ये बचपन से इनके अंदर नजर आता है। जवानी की बात की जाए, जवानी में बहुत से ज्यादा ईमानदार होना, लोग इनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करना, यानी लोगों को भरोसा होता है कि अगर एक्वेरियस है तो जरूर उनका काम पूरा हो जाएगा, यानी ब्लाइंड फेथ तो करना, लेकिन बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत अपने काम को लेके बड़े सीरियस और बहुत ज्यादा ईमानदार भी होते हैं। वर्कaholic होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, हद से ज्यादा आगे जाके मेहनत करने वाले, किसी की मदद करने वाले, किसी को परेशानी में ना देखने वाले, ऐसे लोग होते हैं। जवानी के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाना, टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाना, उन बातों को सोच सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ऐसा भी अक्सर एक्वेरियस के अंदर देखा गया है। और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी का भी शिकार ये लोग हो जाते हैं। और ज्यादातर अपने दोस्तों यारों की वजह से, या लव लाइफ या मैरिड लाइफ के हवाले से, या रिलेशंस की हवाले से, या खानदान की वजह से, या अपने घरेलू हालात की वजह से कहीं ना कहीं ये टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 14-15 साल के बाद कुछ ऐसा देखा गया है कि बहुत जल्दी से इनको आसानी से कोई अपना उल्लू सीधा कर लेता है, इनको बेवकूफ बना के, या इनको फ्रॉड कर लेना, या इनसे पैसे ऐंठ लेना, यानी इन कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं बाज़ औक़ात, और इस वजह से भी बड़ा धोखा खा जाते हैं। यानी किसी से पूछते नहीं हैं, किसी से कि भाई ये पैसे मैं लगा रहा हूँ तो कहीं ये नुकसान तो नहीं होगा, और जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट करना अक्सर औक़ात इनके लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ जल्दी से शेयर कर लेना,
अपनी बातें बता देना, ये भी अक्सर पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। और अंधा एतमाद करना, ये भी काफ़ी हद तक ले डूबता है। और इन्वेस्टमेंट करना और बगैर सोचे समझे करना, ये भी नुकसान का बाइस बन जाता है। कभी कभार कुछ लोगों से घुलने मिलने या फ्रैंक होने की वजह से अक्सर ऐसे लोग इनके दोस्त बन जाते हैं जो अब बाद में बड़ा धोखा भी दे जाते हैं। तो इसका भी इनको बड़ा अफसोस रहता है और बाद में पता चलता है कि ये इस तरह के लोग हैं। इनको एक्स्ट्रा करिकुलम का बड़ा शौक होता है, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, दौड़ भाग में, यानी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने का बड़ा शौक होता है। ज़्यादा गैदरिंग में बैठना, महफिल के अंदर बैठना, पार्टीज में बैठना, बहुत सारे दोस्तों के दरमियान बैठना, ये इनको अच्छा नहीं लगता। कम से कम लोगों में बैठना या एक लिमिटेड लोगों में बैठना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी लाइफ को बड़े बैलेंस तरीके से जवानी में भी और बुढ़ापे में भी लेकर चलते हैं। बुढ़ापे के अंदर प्रीचिंग की तरफ चले जाते हैं, यानी कि तबलीग की तरफ, या लोगों को मजहब की तरफ लाना, या लोगों को अच्छी नसीहत करना, अच्छी बातें बताना, इस तरफ इनका रुझान बहुत ज्यादा हो जाता है। बचपन और जवानी के मुकाबले में बुढ़ापे में बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाना, बात का ना मानना या बहुत हद तक अड़ जाना चीजों पे, ये बहुत इनमें देखा गया। जितना गुस्सा इनको बुढ़ापे में आता है उतना जवानी या बचपन में नहीं आता। बुढ़ापे में बहुत गुस्सीले, बहुत हाइपर हो जाते हैं। अक्सर औकत बुढ़ापे में आके पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सर्वाइकल के पेन होना या गर्दन में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, दांत में, आंखों में दर्द होना, ये अक्सर देखा गया है। इसके अलावा किडनी के अंदर स्टोन का हो जाना या फिर डायबिटीज का शूट, डायबिटीज ज्यादा हो जाना, शुगर ज्यादा हो जाना, ऐसा भी, और ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, ऐसा भी इनके अंदर बहुत देखा गया है। बुढ़ापे में इनका चलना फिरना होता है, बाजार से गए सामान ले आए, इधर उधर नजदीक के फासले तय कर लिए, नहीं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। यानी एक हद तक, यानी कि बहुत ज्यादा चलना फिरना, बहुत ज्यादा दौड़ भाग इनको पसंद नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक हद तक एक्टिव लाइफस्टाइल इनका रहता है। अक्सर एक्सपीरियंस बुढ़ापे में बोलना बहुत शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिला वजह बोलना या बहुत ज़्यादा बोलना, इससे भी दूसरे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या इनसे परेशान या चिढ़ने लग जाते हैं। बुढ़ापे में अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने जितने भी अपने रिलेशंस में, उनसे एक अटैचमेंट इनका बढ़ जाता है, उनसे प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करना, उनके साथ रहना, ये इनको पसंद रहता है। खासतौर पे बच्चों में बड़े घुल मिल जाते हैं, बच्चों के हर दिल अजीज हो जाते हैं। अब अगर आपकी औलाद के बारे में बात करें तो पांचों अगर आपकी औलाद का घर है और बुध, मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपकी औलाद एक सिपह सालाना कायदाना ताकत रखते हैं, यानी कि एक लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं। लीड करना, बचपन से इनके अंदर आप एज अ लीडर की क्वालिटीज देखना शुरू करते हैं। जवानी में तो लीडर्स होते ही होते हैं, लेकिन आपकी तरह ये भी लीडर्स की तरह रहते हैं। लेकिन आपकी तरह ये कोई चीज़ को ज़्यादा लंबे अरसे तक लेकर नहीं चल सकते। यानी एक चीज़ इनको दे दी लेके वो थोड़े दिन में बोर हो जाएंगे, फिर इनको नई चीज़ चाहिए, फिर उससे बोर हो जाएंगे। यानी बदलते रहना चीज़ों को, चीज़ों से जल्दी बोर हो जाना, ये आपकी औलाद में देखा जाता है। आपके बच्चों में बचपना बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा बचपना देखा जाता है। बहुत चंचलता जिसे कहते हैं, या बचपना, या बच्चों की तरह से, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह से हरकतें करना, इस तरह भी ज़्यादा देखा जाता है। और वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, कुछ इस किस्म की आपकी औलाद जवानी में भी नजर आती है। आपके बच्चों को खेलने कूदने का, स्पोर्ट्स का, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का, दौड़ भाग का बड़ा शौक होता है। इसके अलावा कंप्यूटर का बड़ा शौक होता है, ऑनलाइन चीज़ों का, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह पे ये गेमिंग करने का ये बड़ा शौक इनको होता है। डिजिटल चीजें या टेक्निकल चीजों में बड़ा इनका दिमाग चलता है और उसी में आगे भी बढ़ते हैं। आपके माँ बाप मतलब अपने माँ बाप को मानने वाली या इज्जत देने वाली ये आपकी औलाद होती है। आपकी औलाद हमेशा आपको रखने वाली, जबानी शायद ना बोले लेकिन दिल से आपका बड़ा एहतराम करने वाली आपकी औलाद होती है। आपकी औलाद टेक्निकल चीजों का या कम्युनिकेशन या मार्केटिंग के हवाले से जो चीजें उसका बड़ा शौक रखने वाली होती है। आपकी औलाद को नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजों को सीख कर उसको यूटिलाइज करना या अपना प्रोफेशन बनाना, इसका भी बड़ा शौक होता है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है और इस सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह इसको माना जाता है। जबकि आपके खुद का रूलिंग लॉर्ड जो है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। आपके पार्टनर के अंदर बड़ा एटीट्यूड पाया जाता है, बहुत ज्यादा अकड़ के या अपनी बात मनवाना या जो वो बोले वो होना चाहिए, या जिद उनकी होती है कि बस जो मैं बोलूँ वो होना चाहिए, लकीर, पत्थर पे लकीर खींच देना। इस तरह आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ होते हैं, लेकिन दिल के सच्चे होते हैं, आपको बड़ा प्यार करने वाले होते हैं और यूँ कहने के ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। अब चूंकि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अगर सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज है तो यहाँ पे गुस्से का आना, आपका पार्टनर का ज्यादातर गुस्से में होना, बात बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे टॉन्ट करना या फिर छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है। पॉजिटिव भी बहुत से ज्यादा होते हैं और ज्यादातर पेशेंस लेवल की कमी भी आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलती है। यानी सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है, सब्र नहीं कर पाते। अपने तरीके से चलना, अपने तरीके से बोलना, अपने तरीके से सोचना, हर चीज अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं।
आपका पार्टनर एक टीम लीडर के तौर पे सामने आता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, विल पावर, जब भी वो हर चीज़ को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं कि ये भी मेरे हाथ में होना चाहिए, वो भी मुझसे पूछ के करो, ये भी मुझसे पूछ के करो, जिस किस्म के हालात भी बनते हैं। आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होता है, दिलों को मोह लेने वाला, यानी जो उनसे पहली दफ़ा बात करेगा उनका होके रह जाता है, उनका दोस्त बन जाता है। आपस में जो एक वो कहते हैं ना खला होना या आपस में दूरियां होना, ये खत्म हो जाती है, यानी घुल मिल जाना दूसरों से, ये आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इनके अंदर जो इल्म है, इनके अंदर जो ज्ञान कह लें या इनके अंदर जो नॉलेज है, हर किसी से नहीं बांटते, हर किसी को शेयर करना ये पसंद नहीं करते। ऐसे देखिए तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहते हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के तू मैं हो जाना, बगैर किसी वजह के बात का बतंगड़ बन जाना, बगैर किसी बात के लड़ाई झगड़ा हो जाना या ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, ईगो क्लैशेस हो जाना, ये बहुत ज्यादा आपकी शादीशुदा जिंदगी में देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी जिंदगी में उस धमाल के बारे में, एक गोल्डन पीरियड, एक टर्निंग पॉइंट है जिसके अंदर आप अच्छा कुछ पैसा कमाना शुरू कर देते हो, यानी ये वो उम्र होती है जिसमें अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है। फिर 50 साल की उम्र तक इतना कमा लेते हो कि अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, हर किस्म का सुख हासिल करना, कोई भी चीज़ खरीदते हुए 10 दफ़ा सोचना ना पड़ना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, अपने पोस्ट पे, अपनी जॉब पे, अच्छी पोजीशन पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, अपने लिए हर आसाइश का खरीद पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन हो जाता है। 27 साल याद रखिएगा, 27 साल की उम्र से ये शुरुआत होती है पैसा आना, और इसमें बतदरीज इजाफा 37 साल, 37 ईयर्स तक इजाफा होता ही रहता है, और 50 साल तक इतना कमा सकते हो कि अच्छा खासा, हम नहीं कहते करोड़ों में, लेकिन इतना पैसा कि अपने जरूरियात की चीजें आसानी से खरीद लेना, कोई चीज खरीदने के लिए 10 दफा सोचना नहीं पड़ना, लेकिन अच्छा खासा पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग इस दौरान में बना लेते हो। यानी अपनी लाइफ में सक्सेस का देखना, स्क्रीन पे हो सकता है कुछ आगे पीछे डेट हो, लेकिन उम्र लिखी हो, लेकिन एक्यूरेट ये है कि 27 साल की उम्र के बाद और 50 साल की उम्र तक, और जो लोग 50 साल में रिटायर्ड नहीं होते, 50 साल तक लगातार काम करते हैं, भले 60-70 साल तक, तो भी ये सारी फैसिलिटीज रहती है इनके लिए। पैसे का बढ़ना, पैसे का मल्टीप्लाई होना, सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होते रहना, ऐसा मुमकिन बन जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।